नमस्कार दोस्तों, एनडी गोहिल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 5 सत्र 2 इकाई 10 सीख के अभ्यास के प्रश्नोत्तर के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे और उसके प्रश्नों के जवाबों को भी देखेंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। पहला प्रश्न है, पढ़िए और बोलिए। तो दोस्तों, यहाँ हमें कुछ शब्द दिए गए हैं जिन्हें हमें बारी बारी से पढ़ना है और ऊंची आवाज़ में पढ़ना है ताकि उसका उच्चारण कैसे होता है वह हमें पता चले। दूसरा प्रश्न है, कविता का सामूहिक और व्यक्तिगत गान कीजिए। तीसरा प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें कविता के आधारित दो प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर हमें कविता के आधार पर देने हैं। मुख्य प्रश्न 4, किससे क्या सीखे, सोचकर बताइए। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें कविता में दिए गए प्रकृति के तत्वों के पास से कौन कौन सी चीज़ या कौन कौन सी बात सीखने लायक लगती है वे हमें यहाँ पर सब बातें लिखनी है। जैसे दीपक से, तो दीपक से हम सीखते हैं कि अंधेरा दूर करना, मतलब अंधेरे के समान हमारे अंदर छिपा हुआ ज्ञान दूर करना। मुख्य प्रश्न 5, निम्नलिखित वाक्यों को उदाहरण के अनुसार लिखिए और स्वर भार देकर पढ़िए। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें एक वाक्य दिया गया है, मैंने कल आपको यह किताब दी थी। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमने सभी वाक्यों में एक एक शब्द को अलग रंग से दिखाया है। ये सभी शब्द पुस्तक के अंदर नीचे रेखा किए हुए हैं। तो इन सभी शब्दों पर हमें भार देते हुए उसका उच्चारण करना है जिससे हमें पता चले कि उसका अलग अलग अर्थ होता है। जैसे मैंने कल आपको यह किताब दी थी, तो जिसका अर्थ होता है मैंने ही दी थी और
कोई आपको दे नहीं रहा था या और किसी ने नहीं दी। दूसरा है मैंने कल आपको यह किताब दी थी, तो इसका अर्थ होता है कल ही दी थी और कोई दिन या परसों नहीं। इस प्रकार आप सभी वाक्यों को अलग अलग ढंग से पढ़ते जाइए, जिसके कारण उनका जो अर्थ होता है वह सभी वाक्यों में अलग होता है। तो इन्हीं वाक्यों के समान हमें कुछ अलग अलग वाक्य दिए गए हैं, जिनमें से हमें अलग अलग शब्दों पर स्वर भार रखकर आपको उन सभी वाक्यों को पढ़ना है, और जिस शब्द पर आप भार रखकर पढ़ते हैं तो उस वाक्य का क्या अर्थ निकलता है वह भी आपको सामने लिखना है। तो आगे हम इस प्रश्न का उत्तर देखेंगे।